स्टूडेंट्स, ये सीएपीएफ पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट पेपर है जिसको एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। और अगर आप इसका मार्क्स देते हो तो 49 है और ऐसा लग रहा है कि बहुत कम मार्क्स आए हैं, मगर ये अगर चाहे तो इसको 80 प्लस आ सकता है अगर ये ऐसे में अपनी मेहनत करे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेहनत करे। ऐसे में जहाँ पे आप 20-25 आराम से स्कोर, 20-25 मैं नहीं बोलूंगा, उनका 15 तो आराम से स्कोर कर सकते हो। जो पढ़ लिख के जा रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहा है, वो ऐसे में मिनिमम 15 स्कोर कर सकता है और उसको 5 आए, जो कि बहुत कम है। और रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 भी आराम से स्कोर हम कर सकते हैं और इसमें इसको 7 आए हैं, तो ये आराम से स्कोर कर सकता है। रही बात बाकी आर्गुमेंट रिपोर्ट या प्रेसी की, तो उसको सही सही मार्क्स आए हैं और ग्रामर में इसको 10 आए हैं। तो अगर आप ग्रामर का देखोगे तो ग्रामर में उसको 10 नहीं आने चाहिए थे, ग्रामर में उसको कम से कम 16 आने चाहिए। तो 10 क्यों आए हैं ग्रामर में वो मैं बता देती हूँ। अब आप देखिए, ये है ग्रामर का पार्ट। तो इसमें यहाँ पर इसने बट लिखा है, बट कैपिटल में लिखा है, नो वन में नो में एन कैपिटल है, तो इसके मार्क्स कट गए। अदरवाइज इसको मार्क्स मिल जाते अगर बी स्मॉल होता। तो कैपिटल लेटर की मिस्टेक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। फिर इसने अंटिल का स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो अंटिल का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख कर भी गलत लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मार्क्स नहीं मिला। अगर ये अंटिल का स्पेलिंग सही लिखता है, इसको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। तो ये 2 मार्क्स यहाँ पर इसको मिलते। यहाँ पर ये पी कैपिटल लिखा है, जबकि यहाँ पर ये आना चाहिए ना। तो आपका ये कैपिटल लेटर क्यों होगा, ये स्मॉल लेटर होगा। तो यहाँ पर भी इसके मार्क्स कटे, तो 3 मार्क्स इसके ऐसे ही कट गए। आंसर सही है मगर मार्क्स इसको नहीं मिले, तो 3 इसको यहाँ पर मिलते। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका ये आंसर सही है मगर इसको मार्क्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि इसमें एच कैपिटल नहीं लिखा है। एच कैपिटल होगा, डबल कोट्स के बाद कैपिटल लेटर होता है, तो 4 मार्क्स यहाँ पर इसको मिलते। उसके बाद बाकी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक इसकी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मार्क्स क्यों नहीं मिले हैं, ये एकदम सही है सेंटेंस, मगर यहाँ पे इसने नहीं लिखा, इसको मार्क्स नहीं मिले हैं। तो देखिए, इसको 5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको ग्रामर में टोटल 10 आए हैं और इसको आराम से ग्रामर में 15 आ सकते थे। तो ये जो 49 है, ये 55 में आराम से बदल सकता था, ये सिली मिस्टेक है। अब ऐसे में आप देखिए, इसने ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है, कभी भी ऐसे इस तरह से पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाता है। आप देखिए इसने कैसे लिखा, कभी आप ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे, हमेशा पैरावाइज लिखोगे। ओके, इसको ऐसे में 1 आया है, क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वेश्चन है कि क्रिमिनल लॉज इस तरह का होना चाहिए कि क्रिमिनल्स को रिफॉर्म कर सके, और इसको लगा कि क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने की बात हो रही है। लॉज को अमेंड किया जाता, रिफॉर्म नहीं किया जाता है। अब ग्लोबल वाटर क्राइसिस है, तो अब देखिए इससे फिर से इसने पॉइंट वाइज किया है। तो ग्लोबल वाटर क्राइसिस थ्रेटनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी, तो किस तरह से ग्लोबल वाटर क्राइसिस इंपैक्ट कर रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी पे, ये क्वेश्चन है। तो आपको ग्लोबल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पर ज्यादा बातें करनी है, मगर ये कॉजेज ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस और फिर से इसमें पॉइंट वाइज लिखा है, तो इसको मार्क्स नहीं मिले। इसलिए मैंने सब जगह इररेलेवेंट इररेलेवेंट लिखा। यहाँ पे ये बात कर रहा है मगर यहाँ पे फिर से इस तरह से बात कर रहा है, आपको पैरावाइज लिखना है स्टूडेंट, तो इसलिए इसमें भी इसको मार्क्स नहीं मिले हैं। अब आप ये वाला देखिए, एआई स्पार्क्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, तो इसमें एआई का नेगेटिव पॉइंट्स लिखना है। तो आप देखिए इसमें ये सारा पॉजिटिव पॉइंट लिख रहा है, एडवांटेज लिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यहाँ पर भी एडवांटेज है। तो मैं बोली भाई, क्वेश्चन क्राइसिस पर आप एडवांटेज क्यों लिख रहे हो, तो इसको मार्क्स नहीं मिले। फिर से इस तरह से लिख रहा है, तो इसमें भी इसको मार्क्स नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद बाकी अगर क्वेश्चन देखे तो इसी तरीके से इसने लिखा है, जो क्वेश्चन है उस पर आप बात करिए, क्वेश्चन के कोर को आप एड्रेस करिए। आप इररेलेवेंट चीज बातें कर रहे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? ओके, तो अब बाकी इसका आर्गुमेंट रिपोर्ट सब कुछ सही है। तो स्टूडेंट्स, जो गलती इसने की है आप लोग वो मत करना। थैंक यू वेरी मच।